नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है। आज विदेश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच में आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर के आए हैं ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स। देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती और अयोध्या के दौरे पर थे। अयोध्या में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये वही पार्टियां हैं जो कि अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने का विरोध कर रही थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में इन पार्टियों ने एफिडेविट तक दे डाला और यहाँ तक कि राम भक्तों पर समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाईं। और आज यही आस्था की बात करते हैं, जबकि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्होंने यहाँ पर नमाज अदा कराई और यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग के लिए उन्होंने तमाम जो इनके कब्रिस्तान हैं वहाँ तमाम बाउंड्रियाँ बनवाई, तमाम उनके लिए काम किया। और आज ये राम की बात करते हैं, आज इनको राम याद आ रहे हैं, कभी राम मंदिर नहीं आए। इसको लेके काफ़ी हमलावर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने 2027 चुनावों के मद्देनजर अपने विकास कार्य भी गिनाए और ये भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। आज कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और 2017 से पहले यहाँ पर माफियाओं का राज था। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था। वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? लेकिन अब किसी माफिया की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में कि किसी भी धार्मिक कार्य को रोक सके। और आज ये उत्सव के माहौल में है उत्तर प्रदेश। ऐसे में योगी जी ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास होगा, माफियाओं का राज बिल्कुल नहीं चलेगा और जो भी गुंडागर्दी करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ आज बहुत ही सख्त लहजे में बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या पूरे जग की न्यारी नगरी है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक राम राज कायम करने में प्रयास कर रहा है और सफल भी हो रहा है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ से। सावन की शुरुआत होने वाली है और सावन को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। इसी तैयारियों के बीच काशी में रुद्राक्ष का जो स्टॉक है वो भारी संख्या में मंगाया गया। बता दें, बाबा विश्वनाथ के जो भक्त हैं वो रुद्राक्ष को बाबा का प्रसाद मानते हैं और यही वजह है जो भी शिव भक्त काशी आता है यहाँ से रुद्राक्ष को खरीद कर अपने साथ ले जाता है। बता दें, काशी में हर वर्ष सावन के वक्त 80 लाख से 1 करोड़ की संख्या में दर्शनार्थी पहुंचते हैं बाबा के दरबार में, जहां वो माता गंगा का स्नान करते हैं। उसके बाद कतार बंद होकर के बाबा विश्वनाथ के दरबार जाते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद वो निकलते हैं और निकलने के बाद सबसे पहला जो प्रसाद वो खरीदते हैं वो रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है हिंदू धर्म में। मान्यताओं के अनुसार या बात की जाए राशियों के अनुसार भी कई मुखी रुद्राक्ष आते हैं, जिनमें 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 8 मुखी, कई प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं जिनमें सबकी अलग महिमा है। सबको अलग अलग रुद्राक्ष पहनने की ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो सलाह देते हैं। मगर जो सबसे महंगा रुद्राक्ष आता है वो
एक मुखी रुद्राक्ष होता है, जिसकी कीमत की बात की जाए तो लगभग एक मोती की कीमत 1 लाख रुपए बाजार में होती है। हमने व्यापारियों से बात की तो व्यापारियों के मुताबिक इस बार जो रुद्राक्ष का कारोबार है वो लगभग 50 करोड़ के पार जाने वाला है, क्योंकि काशी में इस बार का जो आंकड़ा है वो फिर से 80 लाख से 1 करोड़ के बीच पहुंचने वाला है, जहां शिव भक्त काशी पहुंचेंगे और काशी पहुंचने के बाद बाबा विश्वनाथ का पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद घर लौटने से पहले वो अपने लिए रुद्राक्ष खरीदेंगे। रुद्राक्ष की बात की जाए तो रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। साथ ही साथ ज्योतिष विद्या की बात की जाए, ज्योतिषाचार्यों की बात की जाए तो ज्योतिषाचार्य भी इसकी सलाह देते हैं। और युवाओं की बात की जाए तो आजकल रुद्राक्ष ट्रेंड में है। ट्रेंड किस तरीके से, कोई भी व्यक्ति युवा जो बाबा के दरबार पहुंचता है, चाहे वो काशी हो चाहे कहीं भी, वो एक आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष धारण करता है, उसे लोग धारण करते हैं। कहीं ना कहीं युवाओं की बात की जाए तो बीते कुछ वर्षों से युवाओं का जो रुझान है, जो लगाव है, वो धार्मिक अनुष्ठान की तरफ देखने को मिल रहा है। और यही वजह है रुद्राक्ष जो सबसे पहला ऑप्शन बनता है युवाओं में। जो युवा पहुँचते हैं, रुद्राक्ष खरीदते हैं और रुद्राक्ष पहन के बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर अपने स्थान को रवाना हो जाते। तो रुद्राक्ष की बात की जाए, काशी में 2 प्रसिद्ध स्थानों से रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा मंगाए जाते हैं, जहां नेपाल और इंडोनेशिया। ये वो देश हैं जहां पे रुद्राक्ष होता है और जहां पे शुद्ध रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष लोग इंपोर्ट करते हैं। काशी में भी इन्हीं 2 स्थानों से सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष मंगाया जाता है। व्यापारियों में उत्साह है, जो रुद्राक्ष को गूंथने का काम करते हैं उनमें भी खासा उत्साह। हमने उनसे बात की, उनके मुताबिक इस बार जो ऑर्डर दिए गए हैं उन्हें माला गूंथने की, वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से उन्होंने बाहरी स्टाफों को भी हायर किया है रुद्राक्ष को गूंथने के लिए। तो सावन के पहले तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी बीच जो रुद्राक्ष का कारोबारी हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में एक बार फिर बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने पाकिस्तान सरकार को 15 जुलाई तक का नया अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी साफ है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर मुजफ्फराबाद चलो के नारे के साथ बड़ा लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। पीओजेके में पिछले कई महीनों से जनता महंगाई, बिजली की बढ़ती दरों और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करती रही है। इन आंदोलनों का नेतृत्व जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC कर रही है। अब इस कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 15 जुलाई तक का नया अल्टीमेटम दिया है। संगठन का कहना है कि अगर उनकी 38 सूत्रीय मांगों पर ठोस फैसला नहीं हुआ तो पूरे POK में एक और बड़े जन आंदोलन की शुरुआत होगी। इस आंदोलन का नारा होगा मुजफ्फराबाद चलो, यानी राजधानी की ओर कूच कर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। कमेटी की सबसे प्रमुख मांग और 12 विधानसभा की सीटों को खत्म करने की है, जो पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। संगठन का आरोप है कि इन सीटों की वजह से स्थानीय लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो रहा है और POK की जनता की आवाज़ विधानसभा में पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा कमेटी सस्ती बिजली, गेहूं के आटे और ज़रूरी वस्तुओं पर सब्सिडी, बिजली परियोजनाओं के समझौते की दोबारा समीक्षा, स्थानीय प्रशासन को अधिक अधिकार और युवाओं के लिए रोजगार तथा विकास के बेहतर अवसरों की मांग कर रही है। बीते कुछ हफ्तों में POK में कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। इन घटनाओं में स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी को और बढ़ाया है। इस पूरे घटनाक्रम के समय बेहद अहम है क्योंकि 27 जुलाई को POK विधानसभा चुनाव प्रसारित है। उससे ठीक पहले कमेटी का नया अल्टीमेटम पाकिस्तान सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। यानी 15 जुलाई तक समाधान नहीं निकला तो चुनावी माहौल के बीच बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आंदोलन दोबारा तेज हुआ तो ये हाल ही के वर्षों में POK के सबसे बड़े राजनीतिक टकरावों में से एक साबित हो सकता है। इससे चुनावी प्रक्रिया का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। फिलहाल सबकी नज़र 15 जुलाई की समय सीमा पर है। देखना होगा कि पाकिस्तान सरकार JAAC मांगों पर कोई ठोस कदम उठाती है या फिर POK में एक बार फिर बड़े जन आंदोलन
और मुजफ्फराबाद चलो आंदोलन का गवाह बनता है। 27 जुलाई के विधानसभा चुनावों से पहले ये घटनाक्रम पूरे क्षेत्र की राजनीति की दिशा बदल सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद की ढेर पर टिका हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में इजराइल के वो तमाम दावे जो इस वक्त कहा जाए शांति वार्ता के बीच सबसे बड़ा एक द्वंद्व बना हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप जिसमें लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब कोई भी डील ईरान की तरफ से इस पर सहमति भी बन जाती है तो भी अब धरातल पर उतर नहीं पाएगी, जमीन पर नहीं उतर पाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच जो ये जंग है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है जिसमें ईरान इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखा रहा है। अब सीधे तौर पर अगर इसे देखा जाए, मिडिल ईस्ट की इस जंग को और ज्यादा धार देने की कोशिश की जा रही है। बात अगर करें ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव की, तो इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, दूसरी तरफ सुपुर्द खाक किए गए हैं अयातुल्लाह अली खामेनी, और उसके बाद भी एक भारी और बड़ा जनसैलाब जो है वो उमड़ता हुआ नजर आया। मशहद में सुपुर्द खाक किया गया अयातुल्लाह अली खामेनी को, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प और सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। ईरान अमेरिका के बीच में जिस तरीके से लगातार तनातनी बनती हुई नजर आ रही है और शांति वार्ता जो है वो ठंडे बस्ते में इस वक्त जाती हुई नजर आ रही है। खुद ही शांति वार्ता का जो पहल है जो की गई थी, अमेरिका की तरफ से इस पहल को आगे रखा गया था, लेकिन अब ये पहल खुद ही असफल होती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप इसे खुद असफल मान रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मिडिल ईस्ट की ये जो त्राही है ये कैसे सुलझती है। अमेरिका ईरान के बीच में जो इस वक्त स्थिति तनातनी भरी बनती हुई नजर आ रही है वो कैसे आगे सॉल्व होगी आने वाले समय में। क्या ये और ज्यादा इस्लामिक फ्रंट पर भी अगर देखें तो क्या ये और ज्यादा अग्रेसिव होगी आने वाले समय में, ईरान इसको लेकर क्या पलटवार करता है। सबसे अहम बात इसको लेकर इसलिए भी होती है क्योंकि स्पष्ट रूप में इजराइल जो है शांति की जो पहल है उसमें सबसे ज्यादा अलग एक रवैया अपनाते हुए नजर आया। इजराइल लगातार शांति वार्ता के अगेंस्ट प्रतिक्रियाएं देता हुआ नजर आया। बेंजामिन नेतन्याहू इस पक्ष में काम कर रहे थे, लगातार वो ये कह रहे थे कि शांति वार्ता जो है सीधे सीधे बड़ा प्रहार है उन मंसूबों पर जिसमें हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए, हमास के खात्मे के लिए, हुतीस के खात्मे के लिए जो एक मुहिम छेड़ी गई उसको सीधे तौर पर इसमें बड़ा डेंट मिलेगा। अब होता क्या है, इजराइल अमेरिका ईरान के बीच जो ये जंग जारी है, इस बीच किस तरीके से मध्यस्थता को लेकर आगे रूपरेखा रखी जाती है, ये सॉल्व हो भी पाता है मुद्दा या नहीं, देखने वाली बात होगी। बहरहाल कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं ऋतु। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।